क्लास में आप होमोफोन्स को जानोगे। ठीक है, होमोफोन्स क्या है आप लोग जानते हो? नहीं जानते? नहीं। होमोफोन्स वो वर्ड्स होते हैं जो सेम साउंड्स होता है लेकिन मीनिंग जो होती है वो अलग हो जाती है। ठीक है, यहाँ आपको कुछ वर्ड्स दिख रहे होंगे, दिख रहे हैं ना? तो इन सभी वर्ड में आपको क्या करना है? प्रोनाउंस करना है और फिर देखना है खुद से कि क्या इसके प्रोनाउंसिएशन सेम है। यानी होमोफोन्स वो वर्ड्स होते हैं जिनके प्रोनाउंसिएशन सेम होते हैं लेकिन मीनिंग जो होती है वो अलग होती है। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स आपको इंग्लिश डिक्शनरी में मिलेंगे। ठीक है, जैसे फर्स्ट वर्ड है हमारा BIRTH। ठीक है, तो यहाँ आपको देखो, जैसा कि मैंने रूल्स के अकॉर्डिंग आपको बताया है कि जिस भी वर्ड में आई के बाद आर हो वहां पे आई का साउंड क्या हो जाता है? अ। ठीक है, क्या होगा? अ। आई के रूल में आपने सीखा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ब। आधा र है बर्थ। यहाँ पे आप जो वर्ड देख रहे हो वो क्या है? बर्थ। ठीक है, बर्थ क्यों यहाँ पढ़ा जा रहा है? क्योंकि आई के बाद आर है। जब भी आई के बाद आर हो तो आपको आई का साउंड अ करना रहता है। ठीक है, जैसे बर्ड। ठीक है, बर्ड में भी हम क्या करते हैं? बर्ड पढ़ते हैं, बियर्ड नहीं पढ़ते ना। तो इसलिए यहाँ पे क्या पढ़ना है आपको? क्या पढ़ना है? बर्थ। TH से थ, बर्थ। अब देखो इसे भी आप बर्थ पढ़ोगे। ठीक है, और यहाँ B से ब, ERR और TH से थ, यहाँ भी बर्थ। अब ये भी बर्थ और ये भी बर्थ। दोनों का प्रोनाउंसिएशन क्या हो रहा है? बर्थ। बर्थ हो रहा है ना। लेकिन अब देखो इनकी मीनिंग्स क्या है? अलग है। इस बर्थ का मतलब होता है जन्म। यानी आप बोलते हो ना बर्थडे मनाना है, बर्थडे। तो बर्थ यानी जिस दिन आपका जन्म हुआ होता है उस दिन को क्या बोलते हैं? बर्थ। ठीक है, तो बर्थ मतलब जन्म। ठीक, और इस बर्थ का मतलब क्या होता है? सीट। आप रेलवे रिजर्वेशन के लिए जाते हो तो बोलते हैं ना आपका बर्थ कंफर्म हो गया, यानी आपकी सीट कंफर्म हो गई है। ठीक है, तो इस बर्थ का मतलब होता है सीट और इस बर्थ का मतलब होता है जन्म। तो समझ में आया कि होमोफोन वर्ड होता क्या है? ऐसे वर्ड्स जिनका सेम प्रोनाउंसिएशन होता है बट मीनिंग्स अलग होती हैं। आ रही है बात समझ में सबको? यस या नो बोलो भाई। यस। हाँ, झूठ मूठ का यस मत कर देना। ठीक है, आगे भी एग्जाम्पल्स है, मैं समझाऊंगी और आपको वो चीज क्लियर करनी है। ठीक है, जहाँ डाउट होगा वहाँ आप पूछ सकते हो। अब यहाँ पे कैसे प्रोनाउंस करना है? ये क्या है? यहाँ एस के बाद CE है तो क्या साउंड हो जाएगा? यहाँ साइलेंट क्या है? C साइलेंट है। हाँ, तो C, इस पूरे को क्या प्रोनाउंस करेंगे? सी। और एन से ना, सीन। ठीक, और इसे क्या प्रोनाउंस करेंगे? इसे भी सीन प्रोनाउंस करेंगे। तो यहाँ दोनों प्रोनाउंसिएशन सेम है ना? समझ में आ रहा है? तो यहाँ इस सीन का मतलब हो गया दृश्य। जैसे हम कहीं घूमने जाते हो तो बोलते हो वाह बहुत अच्छा सीन है यहाँ का। हाँ, बोलते हो ना आम भाषा में। तो इट मीन्स कि वहाँ का जो लोकेशन होता है, जो दृश्य देखने वाला होता है वो बहुत ही सुंदर होता है। ठीक है, यानी इस सीन का मतलब हो गया दृश्य और इस सीन का मतलब होता है देखा हुआ। ठीक है, क्या होगा? देखा हुआ। तो यहाँ पे इस सीन का मतलब हो गया दृश्य और इस सीन का मतलब हो गया देखा हुआ। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे टू, TOO, टू। इस टू का मतलब क्या होता है? किसी को पता है? हाँ, ये टू का एक्चुअली यूज किया जाता है जहाँ पे कोई चीज अलग हो रही हो वहां पे भी, और इसका मतलब होता है अधिक। ठीक है, अधिक या फिर भी। और इस टू का मतलब किसको किसको पता है? सबको पता होना चाहिए। क्या होता है? दो। TOO का मतलब दो। तो
दोनों का प्रोनाउंसिएशन टू और टू है, लेकिन इसका मीनिंग अलग है। इस टू का मतलब होता है अधिक या भी के लिए यूज होता है, और इसका मतलब टू माने दो। ठीक है, यहाँ पे पढ़ेंगे ई। ए से क्या साउंड पढ़ा है आपने? हाँ, ई। तो ब में ई जुड़ा, बी और ट। बीट पढ़ेंगे, और बी डबल ई टी, इसको भी बीट पढ़ेंगे। इस बीट का मतलब क्या होता है? पीटना। क्या होता है? और इस बीट का मतलब चुकंदर। चुकंदर खाते हो? वही वाला चुकंदर। इस बीट का मतलब क्या हो गया? चुकंदर। आ गई बात समझ में? नेक्स्ट वर्ड है हमारा, क्या है ये? फीट। क्या पढ़ेंगे? क्योंकि ई ए से ई साउंड होता है ना, तो यहाँ फ में ई, फी और ट, फीट। उसी तरह इसको भी डबल ई से भी क्या होता है? ई साउंड होता है, तो इसको भी क्या पढ़ेंगे? फीट। ठीक है, दोनों का अलग अलग मीनिंग है। इस फीट का मतलब होता है दावत। जैसे आप किसी गेस्ट को बुलाते हो, तो खाने पे बुलाते हो, तो क्या बोलते हो? आज दावत है। हाँ, तो फीट का यूज दावत के लिए करते हैं। और इस फीट मतलब क्या होता है? पैर। पैर होता है ना। पार्ट्स ऑफ बॉडी में आप सीखे हो ना, तो बोलो। बोलने में टेक्स्ट नहीं ना लगता है। हाँ, फिट का मतलब पैर। अब यहाँ पे क्या है? ATE, लास्ट वर्ड साउंड क्या पढ़ा है मैंने? एट। तो गेट। और यहाँ पे भी क्या पढ़ेंगे? गेट। अब इस गेट का मतलब क्या होता है बताओ? इस गेट का मतलब दरवाजा। दरवाजा ही तो होता है ना। गेट मतलब भी दरवाजा होता है, डोर मतलब भी दरवाजा होता है। वो पूरा आपके घर का गेट का रहता है और मेन डोर रहता है। ठीक है, बंद चालू करने वाला गेट, हाँ। डोर, और वो दो साइड वाला गेट वाला। तो ये गेट, गेट मीन्स दरवाजा। ठीक है, और इस गेट का मतलब क्या होगा? इस गेट का मतलब होता है अकड़ कर चलना। अकड़ कर चलना। तुम्हारे नहीं टीचर, इसको उल्टी हुई है। क्या खाई थी घर पे? सब लोग आ रहे हैं। ओए बैठो, घर चल। मम्मी को बुला के लाओ। पलक तू इधर ही बैठो। हैंकी लेके आना। चलो ध्यान दो। यहाँ पे इस गेट का मतलब क्या हुआ? दरवाजा। और इस गेट का मतलब क्या हो गया? अकड़ कर चलना। यहाँ है MAIN, को क्या पढ़ेंगे? मेन। और यहाँ भी मेन। तो इस मेन का मतलब क्या हो गया? मुख्य। जैसे बोलते हैं ना, मेन चैप्टर है, मेन चीजें है, तो आपको इस मेन का मतलब मुख्य हो गया। और इस मेन का मतलब क्या हो गया? बोलो, इस मेन का मतलब क्या हुआ? देखो, इस मेन का मतलब होता है घोड़े के गर्दन के बाल। ठीक है, यानी कोई भी एनिमल के जो गर्दन पे बाल होती है वो। यहाँ अगला है राइट। राइट मतलब दायां या फिर सही। और इस राइट का मतलब लिखना। क्या होता है? लिखना। समझ गए? इस राइट का मतलब सही, इस राइट का मतलब लिखना। जैसा कि आप यहाँ देख रहे होंगे बच्चों, कि देखिए यहाँ पे मैंने सारे वर्ड्स मीनिंग को आपको मेंशन किया हुआ है। बर्थ का मतलब जन्म, और इस बर्थ का मतलब होता है सी। यहाँ पे सीन है, सीन का मतलब होता है दृश्य। किसी भी लोकेशन को बोल सकते हो, किसी भी जगह को बोल सकते हो। जहाँ पे जैसे आप घूमने जाते हो, तो उस कोई भी अच्छी जगह का जो दृश्य होता है उसे बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे सीन, सीन जो है वो सी का थर्ड फॉर्म है, इसलिए यहाँ पे देखा हुआ लिखा हुआ है। ठीक है, सी मीन्स देखना होता है,
और यहाँ सीन का मतलब हो गया कि वो देख चुका है उस चीज को, ठीक है। यहाँ टू का मतलब बहुत या अधिक या ज्यादा, जैसे बोलते हैं ना टू मच, तो उस तरह से यहाँ पे आपको टू मतलब हो जाएगा बहुत। इस टू का मतलब दो। तो इससे भी अधिक कई तरह के वर्ड मिलेंगे आपको जो कि आपको सेम साउंड सेम प्रोनाउंसिएशन के होंगे, लेकिन वर्ड्स अलग होंगे। इट मीन्स कि इसकी स्पेलिंग अलग होगी और इसकी मीनिंग्स अलग होंगे, ठीक है। और भी मैं एग्जांपल्स आपको शो करूंगी अभी। यहाँ बीट का मतलब पीटना, इस बीट का मतलब चुकंदर, ठीक है। यहाँ फीड का मतलब दावत, जैसे किसी को भी हम इनवाइट करते हैं तो जो भी भोजन वगैरह बनाते हैं तो हम बोलते हैं ना कि आज इनकी दावत है, तो उसी को बोलते हैं दावत, ठीक है। जब भी किसी को खाने पे हम बुलाते हैं तो उसके लिए वो दावत होती है। फिट मीन्स पैर, गेट मीन्स दरवाजा। आप कोई भी गेट ले सकते हो, जैसे आपका मेन ग्राउंड का जो गेट रहता है वो भी गेट कहलाएगा, दरवाजा ही, ठीक है। यहाँ इस गेट का मतलब होता है चलने का ढंग, ठीक है, या चाल बोल सकते हो। किसी की टेढ़ी मेढ़ी चाल होती है, किसी की सीधी चाल होती है, ठीक है। कौन कौन चलता है टेढ़ी मेढ़ी चाल? चलो समझ में आ गया ना कि मतलब चलना, जो चाल होता है उसको बोलते हैं गेट। यहाँ मेन का मतलब मुख्य, ठीक है। इस मेन का मतलब होता है घोड़े की गर्दन के बाल, या कोई भी एनिमल जिसकी गर्दन के बड़े बड़े बाल होते हैं ना, तो उस बाल को हम क्या बोलते हैं? मेन बोलते हैं। यहाँ है राइट। राइट मतलब सही या फिर दाया। दोनों की स्पेलिंग सेम होती है, मीनिंग अलग अलग यूज की जाती है अलग अलग सेंटेंस के अकॉर्डिंग। और इस राइट का मतलब होता है लिखना, ठीक है। ये तो अक्सर आप लोग यूज करते ही होंगे। तो इस तरह से आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू समझ में आया होगा कि होमोफोन्स वर्ड जो होते हैं वो ऐसे वर्ड होते हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन सेम होता है, बट वर्ड और मीनिंग में डिफरेंस होता है, ठीक है बच्चों। इसी तरह के एग्जाम्पल्स थोड़े और देख लेते हैं, ताकि आपको जो छोटे मोटे वर्ड्स मिलते हैं तो आप उनका प्रोनाउंसिएशन अच्छे से कर सको और उनको कोई कंफ्यूजन ना रहे कि इसका मीनिंग क्या होगा और इसका मीनिंग क्या होगा, ठीक है। तो मीनिंग के साथ आप वर्ड्स को रीड करो ताकि आपका जो भी डाउट्स है वो क्लियर रहे, ठीक है बच्चों। तो अभी हम आगे के वर्ड्स को प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। होमोफोन्स वर्ड हमने सीखा है ना कि क्या होते हैं? यस। सेम प्रोनाउंसिएशन। तो अभी इसके पहले वाला आप लोग क्या कर रहे थे? सेम प्रोनाउंसिएशन का सीखे थे और मीनिंग के साथ सीखे थे, ठीक है। तो अभी कुछ ऐसे और एग्जांपल्स हैं, ठीक है। यहाँ देखिए ये सी है ना, एस से सा और डबल ई से ई, सी। इसके पहले वाले एग्जांपल में हमने सीन पढ़ा था, तो इसी का थर्ड फॉर्म वो था, ठीक है। यहाँ सी मीन्स देखना, ठीक है। सी मीन्स देखना होता है, ये फर्स्ट फॉर्म है प्रेजेंट में। जैसे हम बोलते हैं ना हम देख रहे हैं तो आई सी, वहां पे सी यूज करोगे। इस सी मतलब देखना और इस सी का मतलब समुद्र, ठीक है। सब समुद्र किनारे जाते हैं घूमने। हाँ, अब यहाँ पे क्या आ गया? सैंड। यहाँ पे देखो साइलेंट रूल चल रहा है ना, सी ई आया है तो यहाँ पे सी साइलेंट हो गया है। ये सेंट पढ़ेंगे। इस सेंट का मतलब होता है परफ्यूम जो आप लगाते हो, ठीक है। और इस सेंट का मतलब क्या हो जाएगा? सैकड़ा, यानी जैसे प्रतिशत, सेंचुरी वगैरह बोलते हैं ना, तो इसको सेंट का मतलब होता है किसी भी चीज का प्रतिशत, ठीक है, या सैकड़ा बोल सकते हो। रोज, रोज तो सबको पता होगा क्या? गुलाब। तो इस रोज का मतलब गुलाब होता है और इस रोज का मतलब होता है पंक्ति, ठीक है, एक रो एक लाइन में, ठीक है। इस बोर का मतलब उपजाना, बोर का मतलब बोर का मतलब हाँ, उगने का मतलब पता है ना, पक जाते हो, बोरियत होती है। और इस बोर का मतलब सुअर, ठीक है। सिर्फ पिग मीन्स सुअर नहीं होता है,
बोर मतलब भी सुअर होता है, ठीक है। ये क्या है? एट। एट मतलब खाना, खाया, खाया, ठीक है, खाना नहीं होता है। ईट मने खाना और सेकंड फॉर्म है ये एट। एट मने खाया, ठीक है। इस एट का मतलब क्या होता है? अंक। कौन सा अंक? 8, ठीक है। यहाँ सेल। सेल मतलब नहीं पता। जल यात्रा, जल यानी पानी में यात्रा करने वाले को जल सेल पैसेंजर बोलते हैं ना। तो सेल मतलब होता है पानी की यात्रा या जल की यात्रा करने वाला, ठीक है। इस सेल का मतलब होता है बेचना, बेचना, ठीक है। हेयर। हेयर मतलब बाल। बाल होता है? अरे इस हेयर का मतलब बाल होगा। इस हेयर का मतलब खरगोश। रैबिट मतलब भी खरगोश नहीं होता, हेयर का मतलब भी खरगोश होता है। तीन से खरगोश होता है, एक तो रैबिट, एक तो रैट, एक तो ये रैट मैंने खरगोश कौन पढ़ा दिया? कहाँ होता है? हेयर मतलब खरगोश होता है और रैबिट मतलब खरगोश होता है, ठीक है। रैट मतलब चूहा होता है। इस हेयर का मतलब बाल, ठीक है। यहाँ मीट का मतलब मिलना, ठीक है। दो लोग आपस में मिलते हैं तो बोला जाता है ना मीटिंग है हमारी, मीट करना है, तो उसको मीट मतलब होता है मिलना। और इस मीट का मतलब पता है? खाते हो? मांस, ठीक है। इस मीट का मतलब होता है मांस। नाइट। नाइट मतलब कौन बताएगा? हाँ। सोने लगते हैं तो सबको नाइट बोलते हैं। अरे और कुछ नहीं होता है? नाइट किस टाइम को बोलते हैं? रात को। तो रात बताओ ना, ठीक है। नाइट नाइट मतलब क्या हो जाएगा? रात। रात। और इस नाइट को यहाँ भी देखो नाइट पढ़ेंगे, क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि इसमें के साइलेंट है। वेरी गुड। एन के पहले के है इसलिए के साइलेंट है, तो यहाँ भी नाइट पढ़ेंगे। और इस नाइट का मतलब होता है सामंत। जैसे कि जो लोग पहले राजा महाराजा होते थे ना, तो वो लोग अपने राजा की सुरक्षा में लगे रहते थे, ठीक है। एक तरह से सैनिक बोल सकते हो, समझ गए। तो उन्हें भी इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नाइट, ठीक है। BUY, बाई। बाई मतलब बाय मतलब हाँ, खरीदना, ठीक है। इस बाय का मतलब क्या होगा? खरीदना। और इस बाय मैंने टाटा बाय बाय, हाँ, अलविदा करना। खत्म। तो इसी इंफॉर्मेशन के साथ हम भी बाय बाय करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, चैनल पे बने रहना। राधे राधे।